जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय योगिनी एकादशी महिमा। आप सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुजनों का हृदय से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हर दिन आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सिद्धि लाने वाले अद्भुत रहस्यों का दिव्य उद्घाटन होता है। आज का विषय एक अत्यंत संवेदनशील, रहस्यमय और पुण्य फलदायी व्रत योगिनी एकादशी से जुड़ा है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन स्त्रियों के बारे में जिन्हें ये व्रत कदापि नहीं करना चाहिए, वरना घोर पाप का भागी बनना पड़ता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने का सर्वोत्तम मार्ग एकादशी व्रत है। वर्ष की 24 एकादशियों में योगिनी एकादशी को विशेष पुण्यदायिनी माना गया है। यह व्रत विशेषकर पापों के नाश और मृत्युपरांत मोक्ष दिलाने वाला होता है। परंतु शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कुछ खास प्रकार की स्त्रियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए। यदि वे फिर भी करती हैं तो उन्हें पुण्य की जगह पाप ही मिलता है और उनका जीवन कष्ट, दरिद्रता, मानसिक संताप और पारिवारिक विघटन से भर जाता है। प्राचीन ग्रंथों में एक कथा आती है, राजा कुबेर की कथा। कुबेर के उद्यान में एक माल्यवान नामक गंधर्व था। उसकी पत्नी थी पुष्पवती। एक बार योगिनी एकादशी के दिन जब देव सभा में उपस्थित होना था, तब वह अपनी पत्नी के प्रेम जाल में फंसकर सभा में विलंब से पहुंचा। परिणाम स्वरूप उसे श्राप मिला और वह पृथ्वी पर मनुष्य योनि में कष्ट झेलता रहा। उस पर जब योगिनी एकादशी का प्रभाव पड़ा, तभी वह मुक्त हो सका। अब जरा सोचिए, जब एक गंधर्व को इतना बड़ा दंड मिला, तो यदि कोई स्त्री योगिनी एकादशी का नियम तोड़ती है या जिन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए वो फिर भी करती हैं, तो उनका परिणाम क्या होगा? शास्त्र कहते हैं, नारी नित्य धर्म का प्रतीक है, परंतु व्रत उपवास के नियमों में उन्हें अपने शरीर, परिस्थिति और शुचिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन जिन महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए, उनके विषय में हम विस्तार से बता रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए और किसी भी प्रकार की शंका को न रखें। जो स्त्रियां मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं, उनके लिए शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि उन्हें एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। इस समय शरीर अशुद्ध माना गया है और यह अवस्था आध्यात्मिक ऊर्जा के ग्रहण में बाधा उत्पन्न करती है। यदि वे भूलवश भी व्रत करती हैं, तो यह घोर अधर्म और ब्रह्मदोष का कारण बनता है। दूसरी श्रेणी आती है गर्भवती स्त्रियों की। यह अवस्था अत्यंत पवित्र अवश्य मानी गई है, परंतु इसमें व्रत, उपवास, अधिक जागरण या कठोर नियमों का पालन करना मां और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई गर्भवती स्त्री योगिनी एकादशी व्रत रखती है, तो उसके गर्भस्थ शिशु को मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट मिल सकता है, यहां तक कि वह शिशु अधूरी आत्मा लेकर जन्म ले सकता है। तीसरी श्रेणी उन स्त्रियों की आती है जो रोगग्रस्त हैं, विशेष रूप से वे महिलाएं जो शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, रक्तचाप, मधुमेह, हृदय विकार जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। उनके लिए व्रत कठोर परीक्षा बन जाता है। यदि वे फिर भी नियमों की अवहेलना कर व्रत करती हैं, तो उनके जीवन में संकट और बढ़ते हैं। इस विषय में आयुर्वेद भी यही कहता है, अशक्त शरीर को तप से नहीं, विश्राम और पोषण से ही लाभ होता है। चौथी श्रेणी उन स्त्रियों की है जिनके घर में कोई बड़ा शुभ कार्य होने वाला हो, जैसे किसी का विवाह, संतान जन्म या कोई वैदिक संस्कार। ऐसे समय स्त्री को प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, भोजन बनाना, अतिथियों की सेवा करना और ऊर्जा से परिपूर्ण रहना चाहिए। यदि ऐसे समय में व्रत रखकर स्वयं को दुर्बल कर लेंगी, तो वे अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएंगी और शास्त्र कहता है, कर्तव्यच्युत धर्म पाप का द्वार है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी वे स्त्रियां जो मानसिक रूप से विचलित, क्रोधित, ईर्ष्यालु या द्वेषपूर्ण हैं। योगिनी एकादशी अत्यंत सात्विक तिथि है। इस दिन की साधना केवल तन से नहीं, मन से भी की जाती है। यदि कोई स्त्री बाहरी रूप से व्रत रखे पर भीतर से ईर्ष्या, कटुता, द्वेष और असत्य से जुड़ी हो, तो वह योगिनी एकादशी का लाभ तो छोड़िए, अनजाने में पापों की खान बन जाती है। शास्त्र कहते हैं, व्रत का फल तभी मिलता है जब मन, वचन और कर्म तीनों पवित्र हों।
इसलिए आज वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम सभी बहनों, माताओं और बेटियों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप योगिनी एकादशी के इस दिव्य व्रत का संपूर्ण सम्मान करें, लेकिन अपनी स्थिति और शुचिता का आकलन करके ही व्रत धारण करें। यदि आप उपरोक्त में से किसी एक श्रेणी में आती हैं तो व्रत न करें, केवल भगवान विष्णु का स्मरण करें, कथा सुनें, तुलसी को जल अर्पित करें और यदि संभव हो तो किसी योग्य महिला से व्रत करवाकर पुण्य प्राप्त करें। इससे आपको व्रत के समकक्ष फल प्राप्त हो सकता है, बिना किसी पाप के भागी बने। वास्तव में एकादशी का व्रत एक योग है, तन का, मन का और आत्मा का। यह संयम और साधना की चरम स्थिति है, इसलिए इसका पालन केवल उन्हीं को करना चाहिए जो इसके लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हों। भविष्य पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण सभी में योगिनी एकादशी के लाभों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, लेकिन साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि नियमों की अवहेलना करने वाला व्यक्ति उस पुण्य को प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसकी साधना शून्य होकर पाप फल दे सकती है। अतः हमारी बहनों से विशेष आग्रह है कि वे अपने शरीर की अवस्था, मन की स्थिति और पारिवारिक वातावरण को देखकर ही इस व्रत को करें। अगर आप व्रत न भी कर सकें तो कम से कम एक समय फलाहार करें, तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और यह प्रण लें कि जीवन में कभी असत्य, ईर्ष्या, अपवित्रता और दुर्भावना के मार्ग पर नहीं चलेंगी। यही सच्चा व्रत है, यही सच्चा तप है। वास्तु ज्ञान चैनल आज आपके लिए यही दिव्य संदेश लेकर आया है। व्रत केवल खाना न खाना नहीं है, व्रत आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। हर नारी देवी स्वरूपा है, लेकिन देवी बनने के लिए उसे नियमों का पालन करना होता है। यदि कोई स्त्री उपयुक्त अवस्था में नहीं है फिर भी व्रत करती है तो यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बाधा बन जाता है। इसलिए आज आप संकल्प लें कि जब भी व्रत करें तो पूरी श्रद्धा, पूरी शुद्धता और पूरी समझदारी के साथ करें, और जब न कर सकें तो उसका विकल्प ढूंढें, लेकिन अज्ञानतावश खुद को पाप की ओर न ढकेलें। यदि आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाएं, ताकि वे भी जागरूक हो सकें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकें। हमारा चैनल वास्तु ज्ञान सदैव आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और वैदिक ज्ञान से भरने के लिए समर्पित है। ऐसे ही दिव्य रहस्यों और ज्ञानवर्धक विषयों से जुड़े रहने के लिए वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आज हम जिस विषय पर विस्तार कर रहे हैं वह विषय अत्यंत ही संवेदनशील, गूढ़ और धर्मशास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। योगिनी एकादशी का व्रत किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए और क्यों ऐसा करना घोर पाप का कारण बनता है। भाग 1 में हमने उन महिलाओं की अवस्थाओं पर प्रकाश डाला जिन्हें योगिनी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, जैसे मासिक धर्म की अवस्था, गर्भावस्था, रोगावस्था, मानसिक विक्षोभ, पारिवारिक उत्तरदायित्व इत्यादि। आज भाग 2 में हम आपको पौराणिक दृष्टांतों, पुराणों की गाथाओं और समाज में प्रचलित कर्म सिद्धांतों के आधार पर यह बताएंगे कि यदि उपयुक्त अवस्था न होते हुए भी स्त्री यह व्रत करती है तो क्या गंभीर आध्यात्मिक और पारिवारिक परिणाम हो सकते हैं। पद्म पुराण में एक उल्लेख आता है कि योगिनी एकादशी के दिन यदि किसी स्त्री का मन ईर्ष्या, कलह, झूठ, कटुता या तामसिकता से ग्रस्त हो फिर भी वह व्रत करती है तो यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित न होकर आसुरी शक्तियों को समर्पित हो जाता है। इससे उसके घर में दरिद्रता, रोग, पति पत्नी में विघटन और संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक अन्य कथा गरुड़ पुराण में आती है। इसमें वर्णित है एक ब्राह्मण कन्या थी जिसका विवाह एक तपस्वी ब्राह्मण के पुत्र से हुआ। उसने योगिनी एकादशी व्रत रखा, लेकिन वह उस दिन मानसिक रूप से विक्षुब्ध थी, पति से कलह कर चुकी थी और भोजन त्याग कर केवल क्रोध, अहंकार और दिखावे की भावना से उपवास किया। व्रत पूरा होने पर जब उसने फलाहार किया तब घर में एकाएक अग्नि लग गई। पति को सांप ने काट लिया और उसकी गर्भवती देवरानी का गर्भ गिर गया। जब वह अपने पाप के कारणों को समझने संतों के पास गई तो उन्होंने कहा, व्रत किया शरीर से
लेकिन मन तामसिक था, इसीलिए पुण्य की जगह पाप मिला। इससे स्पष्ट होता है कि योगिनी एकादशी मात्र भूखे रहने का नाम नहीं है। यह व्रत मानसिक, आत्मिक और पारिवारिक संतुलन का योग है। इसलिए यदि कोई स्त्री घरेलू क्लेश, अशुद्ध विचारों या अधूरी तैयारी के साथ यह व्रत रखती है, तो वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए कष्ट का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त आज की आधुनिक जीवन शैली में कई बार स्त्रियां बिना जानकारी के सोशल मीडिया या दूसरों को देखकर व्रत करने लगती हैं। यह अंधानुकरण एक बड़ी गलती है। व्रत तभी करना चाहिए जब आप उसके नियमों, मर्यादाओं और वैज्ञानिक तथ्यों को समझें। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि अगर किसी स्त्री की दिनचर्या, नींद, भोजन या विचार प्रणाली शुद्ध नहीं है, तो वह व्रत से जितना लाभ नहीं लेती, उससे कई गुना ज्यादा हानि पा जाती है। यह बात विशेषकर योगिनी एकादशी पर लागू होती है, क्योंकि यह व्रत रोगों के नाश, पितृदोष शांति और मोक्ष प्राप्ति का अद्वितीय माध्यम है। और यदि कोई इस दिव्य अवसर का दुरुपयोग करे तो उसका प्रभाव प्रतिकूल हो जाता है। संत जनों ने एक सूत्र दिया है, जहां मन निर्मल, विचार शुद्ध और कर्म सात्विक हों, वहीं व्रत सफल होता है। इसलिए जिन स्त्रियों के मन में द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या या प्रदर्शन की भावना हो, उन्हें पहले आत्म सुधार की साधना करनी चाहिए और तब व्रत की ओर बढ़ना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि यदि कोई महिला उपरोक्त श्रेणियों में आती है और वह योगिनी एकादशी व्रत न करे, तो क्या वह पुण्य से वंचित रह जाएगी? उत्तर है नहीं। योगिनी एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, यह भाव का व्रत है। यदि कोई स्त्री व्रत नहीं कर सकती, तो वह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, तुलसी को दीप अर्पित करे, कथा सुने और किसी जरूरतमंद को अन्न वस्त्र का दान करे। इससे उसे उतना ही पुण्य फल मिलता है जितना उपवास से मिलता। वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम आपको एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताते चलें। योगिनी एकादशी के दिन जिन स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए, वे किसी योग्य, पुण्यशील महिला को व्रत के लिए प्रेरित करें और स्वयं उनके व्रत में आहुति दें, जैसे पूजा में फल, वस्त्र, जल या द्रव्य देकर। इससे उन्हें परोक्ष पुण्य प्राप्त होता है, जो व्रत के पुण्य से भी कई गुना प्रभावशाली हो सकता है। आज के समय में आध्यात्मिकता को केवल कर्मकांड में सीमित कर दिया गया है, परंतु वास्तु ज्ञान का उद्देश्य यही है कि धर्म को केवल रीति नहीं, बल्कि युक्ति, शक्ति और भक्ति के माध्यम से जीवन में उतारा जाए। इसलिए बहनों, बेटियों, माताओं, आपसे यही प्रार्थना है कि योगिनी एकादशी का व्रत करें, परंतु सोच समझकर करें, और यदि उपयुक्त न हो तो उसे न करें। यही सच्ची साधना है। यदि यह ज्ञान आपके जीवन में कोई उजाला ला पाया हो, तो इसे अपने परिवार की हर स्त्री तक अवश्य पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी को पाप से बचा सकता है। और वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हर एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और पर्व पर आपको ऐसा दिव्य रहस्यप्रद ज्ञान मिलता रहे जो आपके जीवन को सफल और संपन्न बनाए। जय वैदिक धर्म की वह परंपरा जो गलती करने पर भी करुणा का द्वार कभी बंद नहीं करती। आप सभी धर्मात्मा साधक जनों का पुनः स्वागत है हमारे वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां न केवल आपको धार्मिक निर्देश मिलते हैं, बल्कि उनके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक रहस्य भी सरल भाषा में समझाए जाते हैं। आज का विषय है, यदि कोई स्त्री उपयुक्त न होने के बावजूद योगिनी एकादशी का व्रत कर लेती है, तो क्या वह पाप की भागी बनती है? और यदि हां, तो उससे मुक्ति कैसे पाए? क्या उसका कोई प्रायश्चित संभव है? उत्तर है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि सनातन धर्म वह उदार संस्कृति है जो गलती करने पर सजा नहीं देती, बल्कि पश्चाताप करने पर पुनः प्रभु की कृपा का पात्र बना देती है। सबसे पहले समझिए, यदि आप मासिक धर्म की अवस्था में थीं, या गर्भवती थीं, या मानसिक और शारीरिक रूप से अस्थिर थीं, और तब आपने योगिनी एकादशी व्रत कर लिया, तो अब उस पाप को मन में रोते रहना समाधान नहीं है। समाधान है प्रायश्चित। धर्मशास्त्रों में 4 प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं: ज्ञान प्रायश्चित, मंत्र प्रायश्चित, दान प्रायश्चित और सेवा प्रायश्चित। ज्ञान प्रायश्चित का अर्थ है, आपने जो भी किया पहले उसे स्वीकारें और फिर उसी विषय का गहन ज्ञान प्राप्त करें।
योगिनी एकादशी की पूरी कथा पढ़ें, भगवान विष्णु से क्षमा याचना करें और प्रण लें कि अगली बार बिना उचित तैयारी के व्रत नहीं रखेंगी। यह संकल्प शुद्ध हृदय से होना चाहिए, तभी वह प्रभावशाली होता है। मंत्र प्रायश्चित में आता है भगवान श्री हरि का एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र एक माला 108 बार संकल्प पूर्वक जपें। साथ ही पापनाशिनी एकादशी स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि समय न हो तो केवल गोविंद 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 का जाप भी अद्भुत फलदायी होता है। यदि यह जप व्रत समाप्ति के दिन रात में किया जाए तो पाप शांत हो सकता है। अब बात करते हैं दान प्रायश्चित की। शास्त्र कहता है दानम ही पाप नाशनम, अर्थात दान पाप का नाश करता है। यदि आप भूलवश व्रत कर बैठी और वह अनुचित था तो उसी दिन या एकादशी के अगले दिन ब्राह्मणों, गौशाला, जरूरतमंद स्त्रियों या कन्याओं को सादा भोजन, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें। इससे आपके भूलवश किए गए कार्य के दोषों की शांति होती है। अब बात आती है सेवा प्रायश्चित की, जो अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। किसी बीमार, वृद्ध या लाचार महिला की सेवा करें। उनके लिए एक दिन का भोजन बनाएं, उनके पैर दबाएं, उनके कष्ट को सुनें और उनके प्रति आदर रखें। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो मेरे प्राणियों की सेवा करता है मैं उसी के घर में निवास करता हूं। अब आप सोचेंगी कि ये सब करना क्या वाकई आवश्यक है? हाँ, क्योंकि योगिनी एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि एक ऊर्जा होती है जो आपके कर्मों के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। यदि वह ऊर्जा आपने अशुद्ध अवस्था में ग्रहण की तो वह लाभ नहीं, हानि पहुंचा सकती है। लेकिन यदि आपने पश्चाताप, मंत्र, सेवा और दान का सहारा लिया तो वही ऊर्जा आपको उन्नति की ओर ले जाती है। अब एक विशेष गुप्त उपाय भी साझा कर रहे हैं। यदि आपने योगिनी एकादशी अनुचित अवस्था में कर लिया है तो उसी रात्रि तुलसी के समक्ष एक दीपक जलाएं और उसमें देशी घी डालें। फिर हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगते हुए 11 बार बोलें, हे विष्णु भगवान, हे योगिनी माता, मैंने अज्ञानवश भूल की, कृपया इसे क्षमा करें और मुझे आपकी सेवा का अवसर दें। यह विनय भाव ही आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा। अब यदि घर में योगिनी एकादशी के बाद अशांति हो, पति पत्नी में क्लेश बढ़ जाए, संतान चिड़चिड़ी हो जाए, धन का नुकसान हो, तो समझ लीजिए कि व्रत से पहले या बाद कोई चूक हुई है। तब तुरंत 1 सप्ताह के अंदर घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 3 दिनों तक कराएं या स्वयं करें। तुलसी पौधे को प्रतिदिन जल अर्पित करें और ब्राह्मण को पीला वस्त्र दान दें। यदि ऐसा करना संभव न हो तो वास्तु ज्ञान चैनल पर बताई गई तुलसी से जुड़े सरल उपाय करें, जैसे तुलसी के सामने एयुएम तुलस्यै नमः का जाप करें, तुलसी में गुड़ या मिश्री अर्पण करें और तुलसी पत्र को गंगा जल से धोकर अपने माथे पर लगाएं। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण की। घर की बड़ी महिलाएं या बहुएं जब व्रत करती हैं और शुद्धता नहीं रखती तो वह पूरे कुल को पाप में ढकेल सकती है। इसलिए यदि किसी घर की स्त्री योगिनी एकादशी अनुचित रूप से कर ले तो परिवार के अन्य सदस्य विशेष पूजन, हवन या भजन का आयोजन करें, जिससे ऊर्जा संतुलित हो जाए। एक पवित्र प्रयोग और बताया गया है। गाय को गुड़ और आटे की गोली बनाकर एकादशी के बाद वाले दिन खिलाएं और साथ ही अपने मन से यह संकल्प बोलें, हे गोमाता, हे हरि, मेरे दोषों को क्षमा कर मेरे कुल को सुखी और समृद्ध रखो। ये छोटा सा उपाय जीवन के बड़े संकटों को हर सकता है। इसलिए हे मातृशक्ति, हे साधक बहनों, यदि आपने कभी अज्ञानवश, विवशता में या परिस्थितियों के दबाव में योगिनी एकादशी का व्रत कर लिया हो तो घबराइए नहीं। धर्म शरणागत को नहीं त्यागता। पश्चाताप, उपाय, सेवा और भक्ति यही हैं आपके पाप से मुक्ति के द्वार। वास्तु ज्ञान चैनल का यही उद्देश्य है, धर्म को डर नहीं, समाधान का माध्यम बनाना। हम केवल डर नहीं दिखाते, समाधान भी देते हैं, वह भी प्रामाणिक, शास्त्रीय और व्यावहारिक। इसलिए यदि आपने आज कुछ जाना, सीखा और आत्म शांति पाई तो इस वीडियो को अपने घर की हर महिला, बेटी, बहन और सखी तक अवश्य पहुंचाएं। यह ज्ञान जीवन बदल सकता है। और वास्तु ज्ञान चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें ताकि अगली हर एकादशी, हर पर्व